students, now we will move towards the transport of carbon dioxide through our blood. और यहाँ पे भी हम ऑक्सीजन की तरह सबसे पहले पढ़ेंगे कि what are the different ways for transport of carbon dioxide. तो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स हमारी बॉडी के अंदर एरोबिक सेल होगा, जहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है और वहां पर CO2 एज वेस्ट प्रोड्यूस होती है और ये CO2 ट्रांसपोर्ट होगी लंग्स तक थ्रू द ब्लड और अल्टीमेटली एरोबिक सेल से ब्लड में ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी एट द लेवल ऑफ कैपिलरीज. These capillaries have plasma and red blood cells. तो हमारे पास ये बाकी पोर्शन प्लाज्मा और ये रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है. तो आपने ये याद रखना है कि यहां पे जो CO2 प्रोड्यूस हुई है, दिस CO2 विल एंटर इनटू द ब्लड. प्लाज्मा में ये एंटर होगी और ये सारी की सारी जो CO2 ब्लड के अंदर एंटर हुई है, इसमें से 5% प्लाज्मा में डिसॉल्व होगी और इस डिसॉल्व फॉर्म के अंदर इसने ट्रांसपोर्ट होना है. यानी ये अप्रोक्सीमेटली 3 to 5% होती है. आपने यहां पे 5% को याद रख लेना है. इसी तरह से 5% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन बाउंड फॉर्म विद प्लाज्मा प्रोटीन्स. जैसे प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर आप एग्जांपल्स पढ़ते हो एल्बुमिन की और इसी तरह से बाकी प्रोटीन्स होती हैं. तो 5% को वो प्लाज्मा प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट करती हैं वेयर इट बाइंड्स विद द अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड. यानी अमाइनो ग्रुप के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी, इसलिए इस कंपाउंड को जो इस कॉम्बिनेशन के बाद बनेगा उसको हम कार्बामाइनो कंपाउंड का नाम देते हैं. अब जो बाकी 90% कार्बन डाइऑक्साइड है, it will enter into the red blood cells. Red blood cells के अंदर इस 90% में से 20% is transported in binding form with hemoglobin. That is also a protein but is present inside the RBC. और ये ट्रांसपोर्टेशन होती है कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में. यानी अगेन this will bind with the amino group of amino acid in protein portion of the hemoglobin. So you can say that CO2 is transported by protein part of the hemoglobin. इसको हम कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन कहते हैं, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के तौर पर भी लिखा गया है. जो बाकी 70% है, यानी मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर ब्लड is transported in form of bicarbonate ions. तो हमने इस टॉपिक के अंदर मेनली इस मैकेनिज्म को पढ़ना है. बाकी भी हम साथ साथ पढ़ेंगे कि ये जो मेजॉरिटी ट्रांसपोर्टेशन है बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, ये कैसे होगी, बाइकार्बोनेट आयन कैसे बनेगा और किस फॉर्म में CO2 को कैरी करेगा. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस मेजर पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ये हमारे सामने डायग्राम मौजूद है और इसके अंदर हम देखेंगे गैस एक्सचेंज इन रेफरेंस टू कार्बन डाइऑक्साइड एट द रेस्पायरिंग टिश्यू. जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेस्पायरिंग टिश्यू में सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होगी जहां पर CO2 एज ए वेस्ट प्रोड्यूस होगी. सो दिस CO2 विल एंटर इनटू द ब्लड. ये ब्लड के अंदर एंटर होगी और जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि इसमें से कुछ प्रोपोर्शन प्लाज्मा में रह जाएगा और उसका भी कुछ प्रोपोर्शन प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा. उसके बाद आपने पढ़ा है कि 20% के करीब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगी और इस बाउंड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी, जबकि 70% हमने पढ़ा है कि ट्रांसपोर्ट होगी बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में. अब ये बाइकार्बोनेट आयंस कैसे बनते हैं उसको हम देखते हैं. दिस CO2 विल रिएक्ट विद वाटर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द RBC और इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम. इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है
and it is immediately broken into bicarbonate ions and hydrogen ions. ये जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं ये डिफ्यूज करके आरबीसी से बाहर चले जाते हैं और इसके रिस्पॉन्स में क्लोराइड आयंस एंटर होते हैं। इसको हम क्लोराइड आयन शिफ्ट का नाम देते हैं। ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं, these hydrogen ions bind with the hemoglobin and result in the formation of hemoglobinic acid. अब इसी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया होता है ऑक्सीजन ने, तो इसलिए जब ये हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन के प्रोटीन पार्ट के साथ बाइंड करते हैं, ये इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट कर देते हैं इनटू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, एंड दिस ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द सेल। तो ये आपने याद रखना है कि यहां पर ये बाइकार्बोनेट आयंस कैसे बनते हैं, किस तरह से कार्बोनिक एसिड बनता है, और इन हाइड्रोजन आयंस और कार्बोनिक एसिड की वजह से यहां पर पीएच स्लाइटली लो हो जाएगी, यानी इस एरोबिक टिश्यू के लेवल पर जो ब्लड होगा इट विल हैव स्लाइटली लो पीएच। क्यों? ड्यू टू दीज हाइड्रोजन आयंस and carbonic acid. Now this blood will carry this carbon dioxide in these forms towards the lungs. lungs के लेवल पर क्या चेंजेस होंगी उनकी तरफ हम चलते हैं। अब हम देखेंगे उन चेंजेस को that will occur at the level of lungs or alveoli। और आपने ये याद रखना है कि ये सारी की सारी चेंजेस इनका रिवर्स होंगी। रिवर्स कैसे? कि ये कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन है जो एल्वियोलाई के लेवल पर डिसोसिएट हो जाएगी हीमोग्लोबिन और CO2 में, और ये CO2 ब्लड से निकलकर एल्वियोलस में चली जाएगी और एल्वियोलस से फिर बाहर चली जाएगी। इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड थी ये अनडिसॉल्व होगी, एल्वियोलाई की तरफ जाएगी एंड विल बी एक्सपायर्ड। बाइकार्बोनेट की तरफ अगर हम आ जाएं तो क्लोराइड आयंस बाहर मूव करेंगे आरबीसी के, और उसके रिस्पांस में बाइकार्बोनेट आयंस विल एंटर इनटू द आरबीसी। इसी तरह से ये हाइड्रोजन जिन्होंने हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया है ये डिसोसिएट हो जाएंगे। हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयंस कंबाइन करके बना देंगे कार्बोनिक एसिड को, और इस कार्बोनिक एसिड को अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम डिसोसिएट करवाएगा वाटर और CO2 में। वाटर विल रिमेन इनसाइड द आरबीसी, जबकि CO2 डिफ्यूज करके एल्वियोलस में चली जाएगी और वहां से बाहर एक्सपायर हो जाएगी। अब जब ये हाइड्रोजन आयंस हीमोग्लोबिन से अलग होंगे तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को टेकअप करने की कैपेसिटी रिस्टोर हो जाएगी। So this hemoglobin will combine with the oxygen coming from alveolus और यहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगी। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि लंग्स के लेवल पर क्या क्या चेंजेस होती हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन, इसी तरह से कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन, और बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन से दोबारा कार्बोनिक एसिड और वाटर और CO2 एक्सपेल हो जाएगी। So this was all about the transport of carbon dioxide। अब हम इसकी कैपेसिटीज को देख लेते हैं। लाइक ऑक्सीजन, यहां पर आपने दो टर्म्स याद रखनी है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज्यादा होगी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर CO2 कम होगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपने याद रखना है कि एवरी 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन्स 54 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां कहां पे मौजूद होता है? इन द सिस्टेमिक वेन्स एंड द पल्मोनरी आर्टरी। इसी तरह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट कंटेन्स 50 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां कहां पे होगा? सिस्टेमिक आर्टरीज के अंदर और पल्मोनरी वेन्स के अंदर। सो एक तरफ 54, दूसरी तरफ 50। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि नेट अमाउंट ऑफ CO2 दैट इज ट्रांसपोर्टेड इज 4 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। यानी जो ब्लड
टिश्यू की तरफ से आ रहा होगा वो एरोबिक टिश्यू से 4 ml CO2 को लेगा, और इसी तरह से जो लंग्स से पास होगा वो लंग्स को 4 ml देगा पर 100 ml ऑफ ब्लड। सो ये कैपेसिटीज थी। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। इनको आपने गौर से सुनना है, टॉपिक से रिलेट करना है, फिर आपने आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अमाउंट ऑफ CO2 इन पल्मोनरी आर्टरी वुड बी। अब जैसा कि आपने अभी पढ़ा है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है इट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और हमने पढ़ा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज 54 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो ऑप्शंस में 20 ml है, 5 ml है, 54 ml है और 50 ml है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी चार्ली, यानी 54 ml। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हाउ मच CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व फॉर्म थ्रू प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व्ड फॉर्म में, वो भी आपने अभी पढ़ा है कि अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ द CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व फॉर्म। तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन अल्फा होगी, दैट इज 5%। क्वेश्चन नंबर 3 है, CO2 इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू हीमोग्लोबिन इन फॉर्म ऑफ HbO2, HbHCO3, HbCO, HbCO2। तो अल्टीमेटली इट विल बी ट्रांसपोर्टेड इन फॉर्म ऑफ HbCO2। डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, CO2 बाइंड विद डैश ऑफ हीमोग्लोबिन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। अल्फा NH2 इन ग्लोबिन, ग्लोबिन इसके प्रोटीन पार्ट को कहते हैं, कार्बोक्सिल इन ग्लोबिन, आयरन इन हीम, हीम नॉन प्रोटीन है, नाइट्रोजन इन हीम। तो आपने पढ़ा है कि CO2 जब भी किसी प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी इट विल बाइंड विद द अमाइनो ग्रुप। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर अल्फा होगी, यानी अमाइनो ग्रुप इन द ग्लोबिन और प्रोटीन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन।